हेलो एवरीवन। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 फरवरी और देखते हैं कि 18 फरवरी की वो कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास में जो बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है उन्हीं टॉपिक पर चर्चा की जाती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर करंट अफेयर तैयार किया जाता है। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही एमसीक्यू बनाए जाते हैं, जैसा हूबहू आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम अपनी खबरों को शुरू करते हैं। पहली खबर है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 5 स्टार कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये मैं आपको बताता जाऊंगा। संदर्भ: भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बांध स्वामित्व वाला देश है। इस बात को याद रखिए। इससे पहले अमेरिका और चीन है, तीसरे पर भारत है ना। इस फैक्ट को याद रखिएगा पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए। ठीक है, जहां सुरक्षा एक गंभीर विषय बना हुआ है। मंत्रालय कौन से हैं जो वित्त पोषण करता है? जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। इसे विश्व बैंक और आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, और अगर रिवीजन से भी काम नहीं हो रहा है तो अभी आप नीचे देखेंगे प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू है। आप एमसीक्यू कर लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से चीजें उतर जाएंगी। इस चीज को विशेष तौर पे याद रखिएगा। इसके जितने भी की वर्ड हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उसमें केंद्र 80% देता है, वो राज्य 20% देता है। ऋण का 90% तक केंद्र द्वारा अनुदान दिया जाता है, क्योंकि 80 मतलब 90% केंद्र दे रहा है। समान राज्य के लिए इसका अनुपात 70-30 है और केंद्रीय एजेंसियां 50-50 है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और राज्य स्तर पर जो राज्य बांध सुरक्षा प्राधिकरण को मजबूत किया जा रहा है। नवाचार: इसमें असंगत राज्यों जैसे सौर पैनल लगाना, पर्यटन पर जोर है ताकि बांध खुद का खर्चा उठा सकें। देखिए, ये सब तो चीजें जो होती हैं ये मेंस के लिए होती हैं। प्री के लिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। महत्व: भारत के 6,628 बांधों में से कई 50 से 100 वर्ष पुराने हैं। इस लाइन को याद रखिएगा पीटी के लिए। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का लक्ष्य बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाना है। इसको याद रखिएगा, अधिनियम को प्री के लिए। और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, अभी जो दूसरा हुआ है वो मैं आपको बता दूं। दूसरा जो हुआ है वो आपका बेंगलोर में हुआ है। कहाँ हुआ है? आपका बेंगलुरु में हुआ है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। पहला कहाँ हुआ था? जयपुर में। इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, आपको इसमें और अतिरिक्त जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जो अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन है, ठीक है, इसको कौन कौन मिलकर कर रहा है? तो देखिए, इसमें कर्नाटक का जो दूसरा वाला है ना उसका बता रहा हूं मैं। कर्नाटक सरकार प्लस अपना जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है, प्लस आपका केंद्रीय जल आयोग है, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग है, और विश्व बैंक भी इसके साथ, विश्व बैंक। ये जो इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में, इन लोगों ने मिलकर किया है। इस चीज का याद रखिएगा। पहला आयोजन जयपुर में हुआ था। देखिए, इस पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन के निम्न कथनों पर विचार करें। इसका दूसरा सम्मेलन जयपुर में हुआ है, जिसे कर्नाटक सरकार केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया कराया गया है। तो देखिए, आधी आधी अधूरी जानकारी है तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला जयपुर में हुआ था, दूसरा बेंगलुरु में हुआ है। ये थी थोड़ी अतिरिक्त जानकारी। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने ये पढ़ ही लिया है। अब एमसीक्यू से भी हम कवर कर लेंगे।
जो और जानकारी रह गई होगी इधर। जैसा कि आप जानते हैं मेरी क्लास में क्वेश्चन इसलिए ही बनाए जाते हैं कि वो यूपीएससी और पीसीएस के पीवाईक्यू को एनालिसिस करके हमारी टीम द्वारा तैयार किए जाते हैं एमसीक्यू आपके लिए। और एमसीक्यू करने से पहले जो मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ, ये 3 बातें विशेष तौर पे याद रखिएगा। पहली, गलत सही देखना पड़ेगा हमें, गलत पूछा है या सही पूछा है। दूसरा, हमें 100% श्योरिटी है कि नहीं है उस कथन में। तीसरा, शब्दों से खेलता है यूपीएससी और पीसीएस। ये 3 चीजें जो ध्यान रखेगा अच्छे से, उसका एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। देखिए पहली बात हम देखते हैं तो यहाँ पे कथन हमसे सही पूछा है। अब हम 100% और शब्दों को मिक्स करके देखेंगे। देखिए इसका डीआरआईपी के तहत विशेष श्रेणी वाले राज्यों जैसे मणिपुर, उत्तराखंड को मिलने वाली ऋण राशि का 90% हिस्सा केंद्रीय जल अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। देखिए आपको ये याद रखने के लिए कि विशेष राज्य का दर्जा किन किन राज्यों को है, कहीं से भी नाम लिख सकता है। इस परियोजना का वित्त पोषण केवल विश्व बैंक द्वारा किया जाता है ताकि ऋण प्रबंधन में एकरूपता बनी रहे। नहीं, केवल ये नहीं करता है, एशियाई आपका अवसंरचना निवेश बैंक भी करता है। तो देखिए आपने शब्दों को पकड़ा, गलत किया। परियोजना के तीसरे चरण में जलवायु लचीलापन और असंगत राजस्व सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन आपको मिल चुकी है। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। अभी मैंने 2 काट दिया है, तो जहां जहां 2 है वहां आप उसको क्रॉस करिए। आंसर आपके सामने है। अब देखिए ये तो मैंने बना दिया जैसे यूपीएससी पहले क्वेश्चन बनाती थी, पर आप 2025 में देखेंगे तो यूपीएससी ने ये स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहने दिया जो ऊपर का है अपना, है ना। इस स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया है कि वो कथन आपको ए बी सी डी दे रही है, ठीक है। कथन 1, कथन 2 की कथन 3 सही व्याख्या करता है। कथन 3 कथन 2 की कथन 1 सही व्याख्या करता है। कथन 1 कथन 3 की कथन 2 सही व्याख्या करता है। इस तरीके से कार्य किया जा रहा है, पर आपको पता है कि दूसरा गलत है। तो आप इस तरीके से अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाई जब दूसरा हमारा गलत ही है तो व्याख्या कैसे करेगा, तो आप आंसर आराम से दे लेंगे। कथन कैसे भी बना ले, अपने कॉन्सेप्ट पर आप लोग अच्छे से पकड़ बना के रखिए, कोई गलती आपसे नहीं होगी। बाकी मैं क्लास में इतना कुछ कवर कर ही देता हूं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, मेरा करंट अफेयर पढ़ाने का स्मार्ट अप्रोच आपको अच्छा लगता है हिंदी माध्यम, तो मैं चाहूंगा कि इस क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे बहुत ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ें और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और स्मार्ट अप्रोच से कार्य कर सकूं। आपको पता ही है कि मैं बहुत जल्द पॉलिटी और इकोनॉमी ला रहा हूं, जिसमें क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। 2 मिनट रुकिएगा, पढ़ाता हूँ फिर। देखिए उसमें क्या होगा, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा इस तरीके से मेरी यहाँ पर इमेज होगी, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख रहा हूँगा। यहाँ से टॉपिक में स्टार्ट करूँगा, पीडीएफ साथ में रहेगी। पर पीडीएफ का काम है, जैसे मैंने मान के चलिए हमारे शॉर्ट नोट्स हैं एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक से 60 पेज में, ठीक है। तो इन 60 पेज में प्री और मेंस दोनों ही कवर हैं, पर मेंस के लिए अलग से मेरे को क्लास लाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि आजकल यूपीएससी थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, इसलिए उसके 30 प्लस पेजेस हैं जो मेंस के लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अब इसमें क्या होगा कि पीडीएफ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो उसमें मैं आपको, क्योंकि देखिए समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, जो चीज़ें आराम से पढ़ के निकला जा सकता है निकल जाऊंगा। अब जैसे मान के चलिए कोई चीज़ मुझे समझाना है, जैसे मुझे संसद समझाना है, तो इस तरीके से मैं संसद लिखूंगा, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये लिखूंगा, फिर संसद में कौन कौन शामिल होता है। इस तरीके से पूरा मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिसमें राष्ट्रपति है, ठीक है, राज्यसभा है, उसमें मैं बहुत आराम से काम करूंगा, तो राइटिंग भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, तो इसके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी आपकी, वो तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और इसके बाद इसके जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाते हैं कॉन्सेप्ट से, तो इस तरीके से मैं आपको डायग्राम में शॉर्ट तरीके से इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा और लिखाऊंगा भी।
आपको क्या करना है, पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लेना है, उससे तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा रिवीजन करके। कहीं कहीं A4 साइज पेपर आप ले लीजिएगा अपनी पीडीएफ के साथ, और इस तरीके से जो मैं डायग्राम बनाऊं, चीजें बनाऊं ना शॉर्ट समझने के लिए, ये आप और मेरे साथ बनाते चलिएगा, है ना। इस तरीके से वो क्लास होगी। चलिए, और क्लास सिर्फ क्लास ही नहीं होगी, और उसके साथ जैसे ही देखिए मेरा रेशियो क्या रहेगा, वो 1 घंटे की जैसे क्लास है, तो मेरा फोकस ये है कि 40 मिनट तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और 20 मिनट प्रैक्टिस होगी। देखिए, प्रैक्टिस हमको रोज करना है, बिना प्रैक्टिस के हम कितना भी पढ़ाई कर लें, हम एग्जाम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पढ़ाई थोड़ी कम करें। तो आज की दूसरी जो हमारी न्यूज है वो है ओल्ड चिकी लिपि और संथाली भाषा संदर्भ, भाषाई विविधता और संवैधानिक समावेशन। देखिए, जहां पर जो चीज प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगी मैं उसमें अंडरलाइन जरूर करूंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार, ये देखिए, ये पीसीएस वाले विशेष तौर से ध्यान रखें, पूछ लिया जाएगा, न्यूज में है। और यूपीएससी वालों को तो बहुत सी चीजें डेप्थ में और जाना पड़ेगा। इससे पहले संताली को रोमन या देवनागरी में लिखा जाता था, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। संवैधानिक स्थिति, 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, संताली को 8वीं अनुसूची, देखिए ये फैक्ट याद रखिएगा। साथ ही साथ बोडो, डोगरी और मैथिली के साथ। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किन भाषाओं को शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। देखिए, मेरे करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका थोड़ा दूसरा है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करिएगा हिंदी माध्यम या इंग्लिश मीडियम का, इस तरीके से करंट अफेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है कि वो बहुत डेप्थ में बस पॉइंट लाए हैं, चीज़ों को समझाना है और चला जाना है, पर ऐसा ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको प्रैक्टिस कराए बिना नहीं जाया जाएगा, और साथ ही साथ मेरा करंट पे फोकस नहीं होता है। आपका करंट प्लस बेसिक मैं लिंक करके लाता हूँ। जैसे ये देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही न्यूज़ था, ये मैंने एक्स्ट्रा अपना लक्ष्मीकांत बुक है जो उससे ऐड कर दिया। हालिया उपलब्धि दिसंबर 2025 में संविधान का ओल्ड चिकी में अनुवाद भाषीय न्याय सुनिश्चित करता है, जिससे आदिवासी समुदायों को अपनी अधिकारों की जानकारी अपनी लिपि में मिल सके। भौगोलिक विस्तार, यह मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और ये देखिए, ये याद रखिएगा यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले। देखिए, अब आपने देखा होगा कि मैंने आपको ओल्ड चिकी लिपि पढ़ाई, तो एग्जामिनर का दिमाग कहाँ होगा क्वेश्चन बनाने में, किस पॉइंट पर होगा, करंट अफेयर में रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको अधिक चीजें शामिल नहीं की जाती हैं, वही चीजें शामिल की जाती हैं जो प्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मेंस का कोर्स है वो अलग से लाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास के जरिए जल्दी से प्री क्रॉस करें, पीसीएस का हो या यूपीएससी का, और जल्दी से मैं मेंस का कोर्स लाऊं। उसमें मैं मेंस की आंसर राइटिंग क्वेश्चन खुद लाऊंगा करंट अफेयर पे, 3 साल के करंट अफेयर के आधार पर। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ सभी मेरे द्वारा कराए जाएंगे, है ना। तो अभी आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, और आप देखिए सारी इंपॉर्टेंट बात है स्टैटिक प्लस करंट को मिलाकर। चलिए, इसका भी क्वेश्चन आप कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से और गहरा ज्ञान हो जाए। चलिए, 2 मिनट रुकिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, इसी तरीके से यूपीएससी और पीसीएस में पूछा जा सकता है। संताली भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। वो 3 बातें मेरी जरूर याद रखना एमसीक्यू को करने से पहले। पहले हमें यहाँ देखना है, फिर हमें यहाँ देखना है, हाँ सही पूछा गया है हमसे। अब 100% ये चीज बात सत्य, हाँ मैंने आपको अभी पढ़ाया है। और साथ साथ वो भी याद रखिएगा, बोडो, मैथिली है ना जो शामिल की गई हैं। भारतीय संविधान का ओल्ड चिकी लिपि में पहला अनुवाद दिसंबर 2025 में भाषाई न्याय सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया। देखिए, इस तरीके से तो नहीं पूछता है, पर थोड़ा सा आपको याद रहे इसलिए मैंने ये चीज कर दी। यहाँ पे कभी कभी क्या करता है कि इस तरीके 2025 ना लिख के, मुझे ऐसा लगता है कि वो 1997, 1998 इस तरीके से कोई सन
कर सकता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था। ये बात भी सत्य है। ओल्ड चिकी लिपि का विकास प्राचीन काल में हुआ था और यह ब्राह्मी लिपि से, देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा तो मेरा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता तो मैं आपके नोट्स में जरूर शामिल करता। हमसे पूछा है सत्य, तो इसका आंसर है ए। चलिए, तो इसी तरीके से देखिए, पढ़ाई करना ही आवश्यक नहीं है, जो करंट अफेयर में चीजें आई हैं उन्हें हम कितना अपने बेसिक से लिंक करते हैं, साथ ही उन पर हम प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। जैसे कि मान के चलिए मैं रोज 10 एमसीक्यू कराता हूँ। अगर आप 10 एमसीक्यू रोज करेंगे तो आप देखिए 365 दिन में आप कितने कर ले जाएंगे, 3650। और 3650 आपके करंट अफेयर जिसमें बेसिक का कॉन्सेप्ट मिक्स करके बनाए गए हैं। तो अब आप बताइएगा, आपको एमसीक्यू किसी पेपर में आना है 100, तो करंट अफेयर के आते हैं 40-35। क्या आप करने में नहीं सफल हो सकते हैं? क्या हो जाएंगे, क्योंकि आपने इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है कि आपको एक एक चीज बारीकी से पता है। मान के चलिए आज ये इरेशन ऑर्डर आया, 4 महीने बाद फिर आएगा, कुछ इसमें अलग चीजें होंगी, उनको भी ऐड किया जाएगा। तो हर विषय में बड़ी डेप्थ में नॉलेज आपको एग्जाम के हिसाब से मिल जाएगी। इसलिए कहता हूँ कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी माध्यम बहुत अच्छा कोर्स आ चुका है, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोग जोड़ें। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, है ना, और शेयर भी करें। यूरेशियन ओटर कश्मीर के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी उपस्थिति के कारण न्यूज में था। पारिस्थितिकी भूमिका क्या है? यह एक इंडिकेटर मतलब जैव संकेतक है। अब आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा जैव संकेतक क्या होता है। जैव संकेतक वह प्रजाति होती है, अगर वह खत्म होती है तो पता लगता है कि उस पर आधारित जो और आपके जीव हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे। इसकी उपस्थिति का अर्थ है कि जल प्रदूषण मुक्त है और खाद्य श्रृंखला संतुलित है। खाद्य श्रृंखला का मतलब आप समझे, जैसा मैंने आपको बताया कि जीव और जल प्रदूषण मुक्त है। इस चीज को और आप याद रखिएगा। संरक्षण स्थिति यूपीएससी और पीसीएस यहाँ से पूछते हैं। ये संकटापन है, नियर थ्रेटेंड है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कहाँ किस में रखा गया है? शेड्यूल सेकंड में, कठोर सुरक्षा में। ये सब याद रखिएगा। सिटीज के उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध। तुलनात्मक अध्ययन, भारत में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये यूपीएससी के लिए कोर चीज है, इसको मैंने इसलिए ऐड किया है। यूरेशियन हिमालय और ठंडे क्षेत्र में, स्मूथ कोटेड पूरे भारत में। ये चीज बहुत याद रखना, ये चीज यहाँ कर सकता है यूरेशियन में, ठीक है। और छोटे पंजे वाले सबसे छोटी प्रजाति, भारत में ये तीनों ही प्रजातियां पाई जाती हैं। इन चीज को आप याद रखिएगा। खतरा, अवैध शिकार और आवास का विनाश। तो आप देखिए, अब ये करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया, मैं इसको 30 मिनट से भी बहुत इंपॉर्टेंट करा के चीजें करा के पढ़ा सकता था, आपका समय खराब कर सकता था, पर नहीं, मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब हम एनालिसिस करते हैं तो यूपीएससी का और पीसीएस का फोकस कहाँ होता है। तो उनका फोकस देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका ये इन सब बातों पे होता है, साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, साथ ही आपका ये हो गया, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, यूपीएससी हो चाहे आपका पीसीएस हो। चलिए इस पे करते हैं एक एमसीक्यू, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बात मेरी और याद रखिएगा, आपको व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है, आप व्याख्या को अच्छे से पढ़ें। एमसीक्यू सॉल्व करके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। 1 से 2 बार इस क्लास के बाद एमसीक्यू करने का जरूर प्रयास कीजिए। यूरेशियन ओटर के संरक्षण और पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरेशियन ओटर मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और जलीय वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। देखिए एक्स्ट्रा लाइन है, बताइए इसे आई देखिए, पहले तो मैं देखना है हमसे पूछा क्या है, सही पूछा है, ठीक है। इसे आईयूसीएन की लिस्ट में नियर थ्रेटेंड, संकटापन और भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये देखिए ये 100% सत्य है, मैंने आपको बताया है। यह एक की स्टोन पर, देखो ये भी मैंने बताया है, जैव संकेतक है जिसकी उपस्थिति स्वच्छ जल और स्वच्छ जलीय पाए, हाँ ये भी मैंने आपको बताया। तो 2 और 3 तो सत्य है, एक का चलो मैं जानता हूँ आपको आभास नहीं होता। तो आप देखिए 2 3 तो सत्य है, अब इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। अब आपके पास बचता है 50-50। इस तरीके से
पर ये देखिए 50-50 चांसेस आपका कब खत्म हो जाएगा, जब मेरी क्लास को आप अच्छे से लेंगे तो आप 100% में होंगे। अब जैसे मैं बताऊँ, ये पहली लाइन गलत है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो मैं जरूर अपने करंट अफेयर में ऊपर ही शामिल कर देता हूँ। हमसे पूछा है सही, तो इसका ऑप्शन है बी। और इस चीज को बहुत विशेष याद रखिएगा, यूपीएससी आपके देखिए ये जो क्वेश्चन का लेवल बनाया गया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के बनाया गया है। इसी तरीके से यूपीएससी और पीसीएस पूछते हैं। आप चाहें तो अपने पुराने पेपर को देखिएगा एक बार जाके, कथन अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही करंट अफेयर ला रहा हूँ, ऐसे ही एमसीक्यू ला रहा हूँ, तो आप एक बार जाके देखिएगा। कम से कम आप देखिए 2015 से 2025 10 साल के पेपर देखिए, यूपीएससी किस तरीके से, किस करंट अफेयर किस सब्जेक्ट से किस तरीके से पूछता है, आप देखेंगे जैसा मैंने पूछा है यही उसका तरीका है। बस आजकल क्या कर दिया उसने, कुछ क्वेश्चन पर कथने पर नहीं, देखिए पैटर्न तो आज भी उसने ये रखा है, पर हाँ 10 क्वेश्चन वो आपका समय बर्बाद करने के लिए कथनों में हेर फेर कर रहा है। पर मैंने आपको बता दिया है उससे भी आपको कैसे विजय प्राप्त करनी है। ओटर मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। 80% आहार इनका मछली है। चलिए, तो मेरी क्लास में आपका यही बेनिफिट है, तभी मैं आपसे कहता हूं कि हिंदी माध्यम को जितना अधिक आप इसमें जोड़ेंगे, आपके लिए स्मार्ट अप्रोच से ऐसे ही एक सब्जेक्ट ही नहीं, आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए भी मेरे पास बहुत शानदार एक टीचर हैं, उनको मैं लाऊंगा। उनके पढ़ाने का तरीका आप देखिएगा, कितनी स्मार्ट अप्रोच के साथ वो आपको पढ़ाएंगे। हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री आपको वही पढ़ाएंगे, है ना। और वो हिस्ट्री आप मान के चलिएगा, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत वो आपका 100 पेज में कवर कर देंगे, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स में का। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपका, क्योंकि उनका भी तरीका बहुत स्मार्ट है। चलिए, संदर्भ सड़क सुरक्षा और गोल्डन आवर प्रबंधन, नोडल एजेंसी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। गोल्डन आवर क्या होता है, दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जिसमें त्वरित उपचार से मृत्यु दर को, देखो यूपीएससी यहाँ 100% कर सकता है, तक कम किया जा सकता है। मैंने बता दिया है यूपीएससी और पीसीएस आपसे कहाँ पर गेम खेल सकते हैं। वित्तीय सीमा, प्रति व्यक्ति 1.5 लाख का तक का कैशलेस इलाज 7 दिनों के लिए, ये बात याद रखिएगा। तकनीकी एकीकरण, यह योजना ईडीआर दुर्घटना रिपोर्ट और एनएचएआई के टीएमसी 2.0 से जुड़ी हुई है। मोटर वाहन दुर्घटना कोष, यह एक वैधानिक कोष है। बीमित वाहनों के मामले में बीमा कंपनियां भुगतान करेंगी, जबकि हिट एंड रन में सरकार भुगतान करेगी। गुड समैरिटियन, नेक व्यक्ति, देखिए अब क्या करेगा यूपीएससी और पीसीएस, आप देखिए ये शब्द आया नया कि गुड समैरिटियन हाल ही के समाचार पत्रों में रहा, यह किस क्षेत्र संबंधित है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ भी बना के देखिए। नेक व्यक्ति योजना ऐसे भी सुरक्षा देती है ताकि लोग बिना कानून डर के मदद कर सकें, इस शब्द को याद रखिएगा। चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं जिससे हमें और क्लियर चीजें हो जाएं। बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन आपके सामने है, अभी मैंने आपको करंट पढ़ाया है। पीएम राहत योजना के कार्यान्वयन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए आप विचार। पहले ये देखिए क्या पूछा है, सही पूछा है हमसे, हाँ बताइए इसका आंसर। यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना के, देखिए 1 घंटा होता है, 48 नहीं, कर दिया ना हेर फेर, तो यहाँ से हो गई ये चीज गलत। इस योजना का वित्त पोषण मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से किया जाता है, हम पढ़ाया है। यह योजना इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम डायल 112 के साथ एकीकृत है, ये बात भी सत्य है। ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके से एमसीक्यू करना है आपको, और बाकी अधिक नॉलेज मैंने आपको ऊपर दे दी, साथ ही एमसीक्यू में दे दी। इससे ज़्यादा आपको इस करंट अफेयर में नहीं पढ़ना है। जो भी महत्वपूर्ण में से महत्वपूर्ण आपके प्री एग्जाम के लिए, यूपीएससी पीसीएस के लिए बातें हो सकती हैं, मैंने आपको इसमें बता दी हैं। 5वीं खबर, भारत थाईलैंड वायुसेना अभ्यास। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ सामरिक संबंध में यह आया था। अभ्यास का नाम अयोध्या, इसको याद रखिएगा। ये यूपी पीसीएस वाले ज्यादा याद रखें, इसका अर्थ है अजय। यह भारत की अयोध्या और थाईलैंड की अयोध्या नगरी के ऐतिहासिक संबंधों को, देखो इस चीज को याद रखना। हाल ही के समाचार पत्रों में रही अयोध्या नगरी किस एक देश से संबंधित है, ये यूपीएससी पीसीएस आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये मैंने इसलिए इसको निकाल के सही से आपको रख दिया आपके नोट में। यह अभ्यास एक्ट, ये पॉलिसी, ये मेंस की विषय है,
और सागर, ये भी मेंस का विषय है, का विजन का हिस्सा है। उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत में समन्वय को बढ़ाना। इंटरऑपरेबिलिटी, दोनों देशों की वायु सेनाएं जटिल हवाई युद्धाभ्यासों और रसद सहयोग का अभ्यास करती हैं। चलिए इसका भी एक एमसीक्यू कर लीजिए आप, तो आपको चीजें, तो आप देख रहे होंगे जो मेरे करंट अफेयर हैं सीधा सीधा टारगेट करते हैं वो एग्जाम को। कोई फालतू की बात नहीं है इसमें, कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि बहुत बर्डन बना के मैंने चीजों को पेश किया हो। सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात होती है इस क्लास में, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कम समय में अधिक से अधिक चीजें आप प्राप्त करिए। और मेरी 2000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसको आप बड़े लगन से करिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ 75 क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें से देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, 50 प्लस आप सही कर ले जाएंगे, प्री निकल जाएगा। बस आपको फोकस करना है सी सेट पर, और सी सेट के लिए आप 6 से 5 घंटे निर्धारित करिए। मैं अभी 2-3 दिन में आपको सी सेट कैसे पढ़ना है ये बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि एग्जाम उसको पेपर में आप 33% कैसे ला सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। यह भारत और थाईलैंड की वायु सेनाओं के बीच अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त, देखो ये जो शब्दों से खेलता ना यूपीएससी और पीसीएस, इनको पकड़ना हमारा कार्य है। यही चीज मैं आपको एमसीक्यू से सिखाता हूँ, जो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हो। यह अभ्यास सागर और बीजन एक्टिव पॉजिटिव सामर्थ्य को अनुरूप है, बात सत्य है। इसका नाम दोनों देशों की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधित है, हाँ पहला गलत है। और मैंने आपको जो नगरी बताई है उसको तो विशेष याद रखिएगा, क्योंकि वो पूछी जाएगी 100% 2026 में। मुझे लगता है अगर 26 में नहीं तो 27 में तो पूछी जाएगी, और किसी भी पीसीएस में तो पूछने के 100% चांस बनते हैं। अब छठी न्यूज आपके सामने है, सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार संदर्भ, ये किसके बीच में है पहले तो आपको याद रखना है पीसीएस के लिए, भारत और अमेरिका के बीच में। प्रगति, यह भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्स के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। संचालन, यह बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश के वकलोह और या अमेरिका के वाशिंगटन में। मुख्य फोकस आतंकवाद विरोधी अभियान, पर्वतीय युद्ध और गुप्त मिशन, रक्षा सहयोग। यह भारत अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रतीक है, जिसमें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रक्षा व्यापार शामिल है। देखो इस चीज को याद ना भी रखो तो चलेगा, ये याद रख लेना आप अच्छे से, ये याद रख लेना चीज, ये याद रख लेना और ये याद रख लेना और ये भी, है ना। चलिए कराते हैं एमसीक्यू। अब देखिए 6 टॉपिक 6 एमसीक्यू तो मैंने आपको करा दी। अब जो 4 एमसीक्यू ऐड करूंगा ना, इनकी मिक्सचर भी थोड़ा डिफिकल्ट मैं ऐड करूंगा कि उससे और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभ्यास वज्र प्रहार के निम्नलिखित यहाँ पे गलत भी लिख सकता था, इसलिए मैं कहता हूँ फोकस, मेरे 3 पॉइंट हमेशा याद रखना, वो जो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताएं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह भारत अमेरिका के बीच, देखो विशेष बलों के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, मैंने आपको पॉइंट करके भी बताया था उस समय। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से समुद्री डकैती, देखिए ये मैंने कहीं आपको नहीं पढ़ा, रोकना और गहरे देखो इसी तरीके से यूपीएससी और पीसीएस चीजों को बदलेंगे, इसी तरीके से वो आपके साथ खेलते हैं। यूपीपीएससी और वो पीसीएस और यूपीएससी इसी तरीके से खेलते हैं एग्जाम में। आप पढ़ के गए थे, चीजें पढ़ के गए थे, आपने पढ़ लिया था, मैगजीन में पढ़ लिया था अच्छे से, ये छोटे छोटे पॉइंट कहाँ से सीखोगे। देखो मैं नहीं कहता कि मैगजीन में नहीं आएगा, आएगा, वो भी शामिल करेंगे, पर आप मान के चलो महीने की 200 पेज की मैगजीन है, आप उसको पढ़ लिए, रिवीजन भी कर लिए, प्रैक्टिस कहाँ की। मुझे प्रैक्टिस बताओ यार आप, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इनका अभ्यास कैसे होगा, चीजों का, इन चीजों का अभ्यास कैसे होगा जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूं आपको ना किसी मैगजीन की जरूरत है, ना किसी मैराथन क्लास की आवश्यकता है। आप मेरी क्लास में पर डे आए, अपना 30 से 40 मिनट का टाइम दें, अच्छे से एमसीक्यू करें। सुबह सबसे पहले उठ के जो अगले दिन पढ़ाया था उसके एमसीक्यू 10 के 10 आराम से कर लें, फिर उसके बाद नई क्लास की शुरुआत करें। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है। तो 1 और 3 बात सत्य है, बी ऑप्शन इसका सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए। भारत के बांध सुरक्षा ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। पहली न्यूज जो आपको पढ़ाई थी उससे एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैं पहले करा ही चुका हूं।
भारत बड़े बांधों की संख्या के मामले में विश्व में चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर है। देखिए ये बात यहाँ गलत होगी, मैं आपको पढ़ाते वक्त बता चुका था अमेरिका है, तो ये बात तो होगी गलत। हमसे पूछा क्या है, सही पूछा है, तो पहला पहला जहाँ है वहाँ काट दीजिए। अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप तब भी पढ़िए। 2021 के बाद सभी बड़े बांधों का अनिवार्य, देखो इस चीज को बहुत याद रखना, लिखेगा यूपीएससी अनिवार्य सुरक्षा निरीक्षण वर्ष में, देखो इस चीज को भी याद रखना। केंद्रीय जल आयोग बांध सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करने सर्वोच्च संस्था है, इसका आंसर है बी। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आप देखिए यहीं प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपको समझ में आती जाएंगी कि यूपीएससी और पीसीएस हमें किस तरीके से गुमराह कर देते हैं और हमारी पढ़ाई का तरीका कैसे गलत है। हम स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाई करते ही नहीं है और कहते हैं हमने पढ़ाई तो की थी पर हमारा पेपर नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की थी पर आपने प्रैक्टिस कहाँ की थी ये बताने का प्रयास करिए। जैसे कि आपको याद हो, जब आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि वर्ष में 3 बार एग्जाम होते थे। क्यों होते थे? जैसे 4 महीने बाद एक एग्जाम ले लिया, फिर 4 महीने बाद एक, क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन पैटर्न और प्रैक्टिस चलती रहे फाइनल एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही आप अपने आप को पर डे जांचिए, पर डे चीजें सीखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। ये पहली क्लास मुझे लगता है ऐसी होगी, शायद आप लोग सर्च करके मुझे बताइएगा कि और भी क्लासेस हैं कि नहीं है यूट्यूब पर, जहां पर करंट अफेयर को पढ़ा के आपका बेसिक लिंक करके एमसीक्यू कराए जाते हैं। ये जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। ये पहल और कोई भी कर रहा है कि नहीं, क्या सत्य है, सत्य बताइएगा। यह भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली एकमात्र आदिवासी भाषा है, बताइए इसका आंसर। एकमात्र तो नहीं है, इस तरीके से शब्दों से खेलता है। संथाली भाषा आबादी मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, हाँ झारखंड मैंने आपको बताया था। पश्चिम बंगाल में संथाली भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, ये बात भी सत्य है। लीजिए आप लोग बताइएगा कि मेरी ये स्मार्ट अप्रोच कैसी है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेंगे, बाकी आप पढ़ाई कितनी भी कर लीजिए। मैंने आपको देखिए पढ़ाया था ये। अब बताइए इसका आंसर, ये 5 स्टार क्वेश्चन में रखिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। स्मूथ कोटेड वाटर संपूर्ण, देखो संपूर्ण भारत, हाँ बिल्कुल स्मूथ, स्मूथ वाला पाया जाता है संपूर्ण में, ऐसे याद रखना स्मूथ संपूर्ण, स्मूथ संपूर्ण, ठीक है। स्मॉल क्लोड वाटर हिमालय और दक्षिण भारत, इस तरीके से याद रखना, स्मॉल हिमालय दक्षिण, स्मॉल हिमालय दक्षिण, स्मॉल हिमालय दक्षिण। यूरेशियन वाटर केवल मरुस्थलीय, देखो ये चीज गलत हो गई, तो इसका आंसर क्या है बताइए। ये रहा आपके सामने क्यों गलत है। अब ये 10वां क्वेश्चन हमारा गोल्डन आवर, इसका क्वेश्चन मैं एक पहले भी करा चुका हूं, और किस तरीके से बन सकते हैं वो भी आपके लिए चुनौती ना हो कोई तो। और दुर्घटना के बाद का पहला घंटा वहां 48 घंटा किया था, जिसमें उपचार मिलने के जीवन बचाने की सर्वाधिक संभावना, बात सत्य है। सूर्योदय के बाद का पहला घंटा जो सड़क निर्माण की सबसे, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अंगों के प्रत्यारोपण के लिए निर्धारित समय सीमा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसका कथन ये सत्य है। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, अगर यह क्लास आपको अच्छी लगती है और मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम यूपीएससी और पीसीएस स्टूडेंट के लिए, तो इस क्लास को प्लीज लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। कमेंट इसलिए करिए कि मैं देखूंगा कि आप लोग मेरे को और क्या अच्छा बताने का प्रयास करते हो, कि आपको सही तरीके से अच्छा लग रहा है क्या, इससे पहले इस तरीके से आपने पढ़ाई की है कि सिर्फ सुनाई है, प्रैक्टिस करना है। और तीसरा, आप एक चीज और, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, कहीं पर भी आप शेयर इसलिए करिए क्योंकि जितने अधिक बच्चे इसमें जुड़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं और अच्छे से कार्य करूंगा और अधिक से अधिक और स्मार्ट अप्रोच से चीजों को ऊपर लाऊंगा। और हिंदी माध्यम के लिए एक नई पहल है, तो ये दिखाने का आप लोग दिखा दीजिए कि हिंदी माध्यम में भी कुछ टीचर ऐसे आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को कराइए, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो। धन्यवाद।